श्री राधे हरिओम। श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगाम सो गाम। वंशीवट सोवट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पग बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरिदास जी द्वारा भगवान नाम का महात्म्य। हरि कीर्तन शीलोवा, तद्भक्तानां प्रियो अपि वा। शुश्रूषुर्वापि महतां स, वन्द्यो अस्माभिरुत्तमः। देवता कहते हैं कि जो भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करता है, अथवा जो प्रिय भक्तों का प्रिय है, और जो देवता ब्राह्मण गुरु और श्रेष्ठ विद्वानों की सदा सेवा शुश्रूषा करता है, ऐसा श्रेष्ठ भक्त हम लोगों का भी वंदनीय है। अर्थात हम देवता त्रिलोकी के वंदे हैं, किंतु ऐसा भक्त हमारा भी श्रद्धेय है। देवता भी ये बात कहते हैं कि जो भगवान का पूजन करता है वो हमारा भी वंदनीय है। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य को एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझ करके उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यम भावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वह उसी एक का अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का पुत्र समझ करके सबको महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में मोह और शोक का भी नाम निशान नहीं रहेगा। अर्थात वह सदा प्रसन्न होकर के भगवान नामों का ही स्मरण और चिंतन करता रहेगा। उसके लिए न तो कोई संसार में शत्रु होगा, न मित्र। वह सभी को अपने प्रियतम की प्यारी संतान समझ करके भाई के नाते जीव मात्र की वंदना करेगा और उसे भी कोई क्लेश नहीं पहुंचा सकेगा। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देंगे। भगवान नाम का महात्म्य भी ऐसा ही है। जो भगवान के नाम का जप करता है, उसके पास हिंसक जीव भी आकर के अपनी हिंसा का त्याग कर देते हैं। अर्थात जो हृदय से भगवान का नाम का प्रेमी बन जाता है, तो जो भी जीव है जो हिंसा करते हैं, वो उस साधक के पास जाकर के अपने उस हिंसात्मक व्यवहार का त्याग कर देता है। ये किस कारण होता है? ये भगवान नाम के प्रभाव के कारण होता है। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला रामा जाह्नवी के किनारे पर एक गुफा बना करके उसमें रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी उनके दर्शन के लिए तथा गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता, उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली सी होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम नहीं हो सका।
उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु वे खुजली से घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगते। ये खुजली क्यों होती है, यहाँ आकर क्यों होती है। होते होते ये बात सब जगह फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा कि यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है, कोई सांप रहता है यहाँ पर। न जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से ही मनुष्य मात्र की मृत्यु हो जाती है। वह कहीं बहुत भीतर रह करके श्वास लेता है, उसी का इतना असर है कि लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। यदि वह बाहर निकल करके जोरों से फूंकार करे तो इसकी फूंकार से मनुष्य बच ही नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थान को शीघ्र ही छोड़ करके कहीं अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो उनके प्राणों को भी भय है, ऐसा चिकित्सकों ने अनुमान लगाया। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर के सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थान को अवश्य छोड़ दें। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो, किंतु और लोगों को यहाँ पर रहने में बड़ा भारी कष्ट होगा। दर्शनार्थी बिना आए रहेंगे नहीं, और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होगा, सभी के शरीर में खुजली चलने लगती है। इसलिए आप हम लोगों का ख्याल करके इस स्थान को त्याग दीजिएगा। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल शाम तक, कल या तो सर्प नहीं रहेगा या फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब दोनों साथ ही साथ यहाँ नहीं रह सकते। इनके लिए निश्चय को सुनकर के लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ और सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर के हरिदास जी के निकट श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य से उस स्थान और उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा ही भारी सर्प वहां से निकल करके गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है, उसी का इतना तेज प्रकाश है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देख करके आश्चर्य प्रकट किया कि ये बड़ा अद्भुत सर्प है। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर तक चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों का ऐसा ही प्रभाव होता है कि उनके प्रभाव के सामने अजगर तो क्या, कालकूट को भी हजम करने वाले देवाधिदेव महादेव जी तक स्वयं भय खाते हैं। यह सब भगवान की भक्ति का ही प्रभाव है, उसी का महात्म्य है। तो नाग वहां से विदा लेकर के चला गया। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए श्री भागीरथी का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैत आचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रयदाता तथा सर्वस्व थे। उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी शक्ति थी। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उसी दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर के नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था कि ये जगन्नाथ तनय कालांतर में गौरांग रूप में जन उद्धार तथा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार करेंगे। उसी दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ था, आचार्यों के वचनों पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था। इसलिए वे भी गौरांग के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे। उस समय सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार नामक दो धनी व्यक्ति जो जमींदार थे वो निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णव का बड़ा ही आदर और सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे,
भगवत भक्त और देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर के बलराम आचार्य के यहाँ पर रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा और भगवत भक्ति देख करके बड़े ही प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की भांति प्रेम किया करते थे। गोवर्धन मजुमदार के पुत्र रघुनाथ दास जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाते, वो हमेशा नाम जप करते रहते थे। इसीलिए वे मन ही मन उनके प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखने लगे। एक दिन आचार्य इन्हें मजुमदार की सभा में ले गए। मजुमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत ही श्रद्धा रखते थे। वैष्णव भक्तों का भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देख करके हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित श्री हरिदास जी उठ करके अभ्यर्चना की उनकी, और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्होंने बैठने के लिए सुंदर सा एक आसन प्रदान किया। हरिदास जी बिना रुके जोरों से इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देखते रहे और इनके निरंतर के नाम जप को देख करके उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक ही बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा कि भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है। भगवान का नाम जब हम जो करते हैं तो उसका अंतिम फल क्या है, इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, क्या हरि नाम स्मरण करने से सभी दुखों का अभाव हो सकता है या वो नष्ट हो सकते हैं, क्या केवल नाम जप से मोक्ष मिल सकता है। हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म मर्म को भली भांति जानते हैं, आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूं, किंतु भगवत नाम के महात्म्य से आत्मा में बड़ा सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस करता हूं मैं आपके सामने। भगवत नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है और उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवत नाम का सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम फल है कि भगवान के नाम की वो प्रसन्नता, वो एक प्रकार का सुख हमारे हृदय में जन्म लेता है और यही उसका फल है नाम का। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के अत्यंत अभाव की इच्छा ही नहीं करता, वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसको किसी प्रकार के फल की आवश्यकता नहीं होती, न वो मोक्ष चाहता है। उसका तो अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप जो होता है उसके बदले वो जप ही मांगता है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर वो भगवान का स्मरण उसके मन में बना रहे, क्षण भर को भी भगवान नाम से वो पृथक न हो, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। साध्य कौन है? भगवान का नाम ही साध्य है, और साधन क्या है उसको पाने का, वो भी भगवान का नाम ही है। भगवान नाम से वह किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता है। मैं तो इतना ही जानता हूं, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो आप मुझे बताएं। इनकी ऐसी युक्ति युक्त और सारगर्भित वाणी को सुनकर के सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तार्किक था।
उसने हरिदास की बात का खंडन करते हुए कहा कि ये सब भावुकता की बातें हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते वे ही इस प्रकार से जोर जोर से नाम का जप करते हैं, जब नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब तक शास्त्रों के बारे में जानोगे नहीं, जब तक तो कुछ नहीं होता। केवल नाम लेने से कुछ नहीं होता, ऐसा तर्क उसने किया। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़ी ही हो सकता है। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिलती है वह केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी ही है। हरिदास जी ने कुछ जोर देते हुए कहा कि भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करते हैं वे सूखे केवल और केवल तार्किक हैं, तर्क बुद्धि वाले हैं, यानी कि उनमें प्रेम नहीं है, केवल सूखा कोरा ज्ञान है। वे भगवान नाम के महात्मा को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद तो हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चंद्र चक्रवर्ती ने अपनी बात बड़े जोर देते हुए कहा कि ये मूर्खों को बहकाने की सब बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेते ही उतर गया। क्या घट घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि उसने अपने पुत्र को बुलाया है? यह अर्थवाद नहीं तो क्या है? अजामिल ने जब पुकारा था वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भाई को भाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। भगवान का नाम हम कैसे भी जपे वो हमारे लिए मंगलकारी होता है। हरिदास जी ने कहा कि इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं। उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर के गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी ने भी जोश में आकर के कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों ही कटाने के लिए तैयार हूं। बात को बहुत बढ़ते देखते हुए लोगों ने दोनों को ही शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख समझ करके जमींदारों ने उसे नौकरी से पृथक कर दिया। सुनते हैं कि कालांतर में उनकी नाक सचमुच में कट गई। नौकरी से हटा दिया और भगवान के नाम के विरुद्ध जो बोलेगा तो उसकी नाक तो फिर बचेगी क्या? उसकी नाक सचमुच में कट गई। इस प्रकार की एक दूसरी घटना हरि नदी नामक गांव में हुई। हरि नदी नामक गांव में एक पंडित अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा ही गर्व था। हरिदास जी चलते चलते उठते बैठते बस यही गाते रहते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनाधिकारी समझ करके उनसे पूछा किसी ने कि मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? तुम तो मुस्लिम देश से हो, तो ये कहाँ लिखा है कि आप इसका जप कर सकते हो? यह तुम्हारी अनधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवत भक्त कह करके तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो मुसलमान का है, नाम तुम भगवान कृष्ण का ले रहे हो, महामंत्र का जाप कर रहे हो। शास्त्र में लिखा है कि जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय, दारिद्र्य ये सारी बातें आ जाती है वहां पर। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरण से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। हरिदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रियवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के मुख से ही मैंने सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को भी अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलक
आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जाति हैं सभी को पावन बनाने वाला है। मंत्र विशेष का जब तो केवल किसी किसी को अधिकार होता है और उसकी विधि भी होती है, लेकिन नाम जब तो सभी के लिए और सभी अवस्थाओं में, किसी भी अवस्था में व्यक्ति हो उसमें नाम जप हम कर सकते हैं। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर के ब्राह्मण ने पूछा कि खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र जप का इस प्रकार जोर जोर से उच्चारण करने से क्या लाभ। शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं। मानसिक, उपांशु और वाचिक, जिसमें वाचिक जप से सहस्र गुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप से लक्ष गुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन से जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु तथा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते हम। यह तो वैखरी जप है, जोर जोर से आप जो बोल रहे हो, यह तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं तो स्वयं कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैत आचार्य जी के श्री मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने तो 3 प्रकार के जो जप बताए हैं, जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर के शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। गुरु जो मंत्र देता है उसकी कुछ विधियां होती हैं, आसन शुद्धि होती है, समय का ध्यान रखा जाता है और अपनी भी शुद्धि होती है, उस अवस्था में जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं किए जा सकते। किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्र में कोई विधि ही नहीं बताई गई। इसका जप तो सर्व काल में, सर्व अवस्था में, सर्व स्थानों में, सबके सामने, सब परिस्थिति में किया जा सकता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जब अधिक महात्म्य भले ही हो उनका, किंतु भगवान नाम का महात्म्य जो जोर जोर से उच्चारण करने में बताया गया है वो कहीं और नहीं है। भगवान नाम का जितने ही जोरों से उच्चारण किया जाएगा उतना ही उसका अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बना देता है। इसलिए उच्च ही भाषे तु कीर्तनम है, तो ये मंत्र लेकिन ये भगवान नाम है। द्वादश अक्षर मंत्र ये केवल भगवान नाम है। इनकी इस बात को सुनकर के ब्राह्मणों ने झुंझला करके कहा कि ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों को नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं पर दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपदा का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने का। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों हुई। हरिदास जी ने उसी तरह से फिर विनम्रता पूर्वक कहा कि पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन बात है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा हमारी जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। नाम जप तो सबसे सरल है, लेकिन बात सारी श्रद्धा की है। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, ये शास्त्र भी तो यही कहता है। यही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र है। आवेश में आकर के ब्राह्मण ने कहा कि यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा दूं। इसने भी यही कहा। हरिदास जी ने यह कहते हुए चलते बने कि यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो कोई बात नहीं साहब, अब वो हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो आपके विश्वास की बात आपसे कही है। सुनते ही उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक कट गई और वह गल करके नीचे गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी का जो भी दशा होती है वो थोड़ी समय में हो जाती है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुखता है। भगवान नाम से यदि हम विमुख हैं
तो समझ लो सारे कष्ट हमारे सामने आए खड़े हैं। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी की भगवत नाम का महात्म्य स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर के गौड़ चंद्र अपनी शीतल और सुखमयी कृपा की किरणों से भक्तों के हृदयों को भक्ति रसामृत से सिंचन करा रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छत्र छाया में आकर के नवद्वीप में रहने लगे। ये अद्वैताचार्य की कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक मानते थे। इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित अर्पित कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होती थी। ये भक्तों के साथ संकीर्तन में रात्रि रात्रि भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में भी बेसुध होकर के गिर पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का एक प्रधान अड्डा बन गया, जैसे एक कमरा बन गया। शाम होते ही सब एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ हो जाता। फिर चाहे कोई भी क्यों न आए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। इससे बहुत से आदमी निराश होकर के लौट जाते थे और वे संकीर्तन के संबंध में भांति भांति के अपवाद भी फैलाते थे। इस प्रकार एक और तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भाव का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बनाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदगाम, जय बरसानो जय नंदगाम। श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अविराम, यह जोड़ी अविचल अविराम। हृदय विराजो आठोरा, हृदय विराजो आठोरा। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोल वृंदावन धाम की जय।